everyone. Welcome all of you in my today's geography class. आज मैं 12th क्लास के मानव भूगोल के चैप्टर 2 पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड अर्थात विश्व जनसंख्या का डिस्कशन करेंगे। विश्व जनसंख्या इसके अंतर्गत हम वितरण, घनत्व और वृद्धि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व के महाद्वीपों में विश्व की कुल जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। एशिया 59.6 जो कि सबसे अधिक है, उसके बाद अफ्रीका 16.6%, यूरोप 9.8%, उत्तरी अमेरिका 7.8%, दक्षिणी अमेरिका 5.7% तथा ओशिनिया 0.5% है। हम जानते हैं कि किसी भी देश की वास्तविक पूंजी उस देश में निवासित लोग ही होते हैं, क्योंकि यही लोग अपने देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं तथा देश की नीतियों का निर्धारण करते हैं। मानव भूगोल का अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव ही होता है। अब हम देखेंगे विश्व में जनसंख्या के वितरण के प्रारूप। जनसंख्या के वितरण शब्द का अर्थ है कि भूमि पर लोग किस प्रकार वितरित हैं। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व के 60% लोग निवास करती है, जिनमें 6 एशिया में स्थित है। चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा फिलीपींस इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम इस ग्राफ के द्वारा देखेंगे कि जनसंख्या सघन वाले देश, अत्यधिक सघन जनसंख्या वाले देश में कुछ प्रमुख देश निम्नलिखित है: चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, रूस तथा मेक्सिको। इसमें विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश में सबसे पहले नंबर पे चीन है, उसके बाद हमारा देश भारत है। अब हम जानेंगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास कर रहे व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। दूसरे शब्दों में जनसंख्या घनत्व मानव भूमि का एक अनुपात है। अतः किसी प्रदेश के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या में जो अनुपात होता है उसे ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब हम उसका सूत्र देखेंगे। जनसंख्या का घनत्व इज इक्वल टू जनसंख्या बाई क्षेत्रफल। उदाहरण के लिए सपोज अगर किसी प्रदेश का नाम क है, तो अगर वहाँ का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और वहाँ की जनसंख्या 1.5 लाख है, तो हम जनसंख्या का घनत्व इस प्रकार निकालेंगे। घनत्व इज इक्वल टू जनसंख्या बाई क्षेत्रफल, तो 1.5 लाख बाई 100, तो उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व आ जाएगा 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हम देखेंगे विश्व का जनसंख्या घनत्व का नक्शा। इस विश्व जनसंख्या के मानचित्र द्वारा हम देखेंगे कि किस प्रकार पूरे विश्व में जनसंख्या जो है असमान वितरित है। कहीं पे जनसंख्या घनत्व बहुत ही सघन है और कहीं पर साधारण, कई भाग तो बिल्कुल ही निर्जन है। विश्व के अपेक्षाकृत भाग ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है और कहीं पे बिल्कुल ही कम है, जैसे कि बांग्लादेश, नाइजीरिया, भारत, पूर्वी चीन। यहाँ पे जनसंख्या काफ़ी सघन है और वहीं पे मरुस्थल और पहाड़ी क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं, विषम जलवायु वाले क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ की जनसंख्या जो है 5 से भी कम या फिर बिल्कुल ही नगण्य होती है। पर हम जानते हैं इस प्रकार जनसंख्या जो असमान वितरित क्यों है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख निम्नलिखित कारक हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक के अंतर्गत 4 मुख्य बिंदु आते हैं, जिसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वह है जल की उपलब्धता, क्योंकि मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता में ही जल का स्थान है, जो कि भोजन से भी पहले है। पीने के लिए पानी, कृषि में सिंचाई, पशुओं के लिए तथा औद्योगिक कार्य के लिए जल की आवश्यकता होती है।
उसके बाद भू आकृति। विश्व के समतल मैदान भाग सामान्यतः सघन भसे मिलते हैं क्योंकि यह क्षेत्र कृषि फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योग में भूमिका निभाती है। जलवायु। जलवायु संख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। विश्व के अधिक गर्म तथा अधिक ठंडे भूभाग में मानवीय बसाव कम होता है, जबकि मृदुल जलवायु तथा मानसूनी जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु वाले में जनसंख्या घनत्व अधिक होती है। मृदा। मृदा कृषि का आधार है। अगर मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक है तो वहाँ पर मनुष्य को स्थायित्व एवं वास्तविक भोज्य पदार्थ प्रदान करती है, कृषि को सहायता प्रदान करती है। यही कारण है कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति जनसंख्या घनत्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब हम देखेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारक के अंतर्गत खनिज, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण है। खनिज पदार्थ। जिन प्रदेशों में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है वहाँ पर जनसंख्या सघन होती है, जैसे पश्चिमी यूरोप, वहाँ पे काफ़ी सघन है क्योंकि वहाँ पे कोयला, लोहा, तांबा, जास्ता आदि मिलता है। नगरीकरण। अच्छी नागरिक सुविधाएं, रोजगार के अधिक साधन, नगरीय जीवन आकर्षण में बड़ी संख्या के ग्रामीण जनसंख्या से अपनी ओर आकर्षित करती है और इस प्रकार वहाँ पर महानगरों में, नगरों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिकरण। औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, जिस कारण यह क्षेत्र सघन जन घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण कारक है। धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व रखने वाले क्षेत्र अधिक सघन बसे होते हैं, जबकि सामाजिक व राजनीतिक अशांति रखने वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व विरल होते हैं। तो फिर अब हम जान चुके हैं कि क्या क्या कारक है जो कि जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करती है। अब इस पाठ के कुछ अन्य प्रमुख बिंदुओं पर हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।